नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम फिर से क्लास 10th मैथ वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद के वन लाइनर लेके आए हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फंसेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो जितने भी बच्चे जो कि 24 फरवरी का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वन लाइनर वह सीरीज होती है जो बोर्ड की तरफ से ही दी जाती है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं अधिकतर होती हैं। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्लैंक प्लेस में आ चुका है, राइट एंड रॉन्ग में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि जैसे हमने एक समीकरण बहुपद लिखा x वर्ग प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे चर क्या है? x है और x की जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात होगी। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बहुपद 4x प्लस 2। चर x में घात 1 का बहुपद है क्योंकि चर x की अधिकतम घात कितनी है? 1। देखो पहली लाइन में जो बोला गया वो दूसरी लाइन में उदाहरण के साथ समझाया गया। जैसे ये जो लिखा ना 4x प्लस 2, ये चर x में घात 1 का बहुपद है क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर कुछ नहीं दिखती तो क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे 2y² माइनस 3y प्लस 4। चर y में 2 घात का बहुपद है क्योंकि y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पे y की घात कितनी मिल रही है हमको? 2, तो ये 2 घात का कहलाएगा। और किसी बहुपद में जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5x क्यूब प्लस माइनस 4x वर्ग और प्लस का 4x माइनस 3 में x की घात 3 का बहुपद है क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है? 3। उच्चतम का मतलब होता है अधिकतम, तो जितनी अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी, बहुपद उतनी ही घात वाला होगा। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x माइनस 3, अब x पे मैक्सिमम पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3z प्लस 4, z की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 मानेंगे। 5x माइनस 2, ये भी क्या है? सब रैखिक बहुपद है क्योंकि इनमें चर की उच्चतम घात 1 होती है। क्लियर? अगला x वर्ग माइनस 3x माइनस 4 में x बराबर 2 रखने पे कितना मान प्राप्त होता है? माइनस का 6। तो ये x बराबर 2 पर बहुपद px का मान कहलाता है। जैसे इन्होंने क्या किया, इस समीकरण में x की जगह कितना रखा? 2 रखा। यहाँ देखो ये x का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस 3, x का मान 2 माइनस 4, सॉल्व करने पे कितना आ गया? 6। तो ये जो माइनस का 6 आया ये बिंदु या x बराबर 2 पर बहुपद का मान कहलाता है। क्लियर है भाई? चलिए यदि बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बहुपद का मान शून्य आ जाए तो k को बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसको समझने के लिए आप ये उदाहरण देखिए। यहाँ एक बहुपद हमने लिया px बराबर x वर्ग माइनस का 3x माइनस 4। इसमें हमने x का मान क्या रखा? माइनस का 1। जैसे ही हमने माइनस 1 यहाँ पर रखा तो देखो x वर्ग था, माइनस का 1 का वर्ग हो गया। माइनस 3 x की जगह माइनस 1 रखा, माइनस 4 सॉल्व किया तो ये आया 1 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल में कितना आ गया? 0। सॉल्व करने पे 0 आ गया। यानी किसी बहुपद में x की जगह कोई संख्या रख रहे हैं और संख्या को रखने पे उस बहुपद का मान 0 आ रहा है तो वो संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। तो यहाँ पे px में x की जगह माइनस 1 रखा इसलिए 0 मान आ गया, अर्थात x बराबर माइनस 1 बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बेटा वार्षिक परीक्षा 2026 में दिखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो बनाया और आगे भी हम चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, देखिए किसी बहुपद ax प्लस b में a का मान बस 0 नहीं होना चाहिए का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहाँ y बराबर ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यानी शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे हमें दिया x प्लस बी, ये बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो बराबर में रखेंगे 0, x का मान निकालेंगे। ax बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस बी और x का मान कितना हो जाएगा? माइनस बी। तो जो ग्राफ है वो x बराबर माइनस बी, मान लो माइनस बी की अपन a की जगह 3/2 आ गया तो x अक्ष को माइनस 3/2 पर प्रतिच्छेद करेगा, यही इसका शून्य कहलाता है। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चीजें। देखिएगा किस पॉइंट पर थे हम? यहाँ पे देखिए
किसी n घात वाले दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। यानी किसी बहुपद में जितनी घात है उतनी ही बिंदुओं पर बहुपद या ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा। अगर n घात है तो n बिंदुओं पर कर सकता है, n से ज़्यादा पे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा कि भाई ये जो देखो px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, px के कितने शून्यक होंगे, 3। जिस बहुपद की जितनी घात है उतनी उसके शून्यक होते हैं, और कोई बहुपद ग्राफ को जितने बिंदुओं पे x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है ग्राफ में उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है ये, तो x अक्ष पर यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, माने इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बहुपद ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी a का मान 0 ना हो कि संगत y बराबर ax प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ परवलय होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ये 2024 के वार्षिक पेपर में ये पूछा गया था। अगर आपसे पूछ ले कि ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा तो याद रखिएगा परवलय। परवलय माने या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या ऐसा ग्राफ बनेगा या नीचे की तरफ या फिर आपका राइट साइड में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य। और ये भी वही तथ्य हैं जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वही लाइन है जो कि अभी हमने समझी थी। ठीक है, रेखीय बहुपद, यहां से इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन सकता है भाई। रेखीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी, जहां a चर x का गुणांक एवं b अचर पद होता है। देखो a क्या है, x चर है, और a इसका क्या हो गया, गुणांक, और b क्या हो गया, कोई भी अचर पद। अचर पद मतलब कोई भी संख्या। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a x वर्ग का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद होता है। ठीक है, बट इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, ax वर्ग प्लस जो कि वार्षिक पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई बहुपद है जिसका मानक रूप है ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इसमें फॉर्मूलेज बनते हैं, एक शून्यकों का योग का और दूसरा बनेगा शून्यकों के गुणनफल का। ठीक है, तो हमने देखा शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस चिन्ह x का गुणांक और बटे में x वर्ग का गुणांक। अभी हमने देखा x का गुणांक b है और x वर्ग का गुणांक a है। तो देखो माइनस, तो ये माइनस, x का गुणांक b आ गया, नीचे आ गया x वर्ग का गुणांक। शून्यकों का योग माने शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बन गया। गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे में x वर्ग का गुणांक। इसमें देखो भाई, अचर पद क्या है, c है, और x वर्ग का गुणांक कितना है, a, तो अचर पद ऊपर आ गया c, नीचे कितना आ गया a, और गुणनफल है तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c अपॉन a। ये तो आप सभी को आते ही है। कुछ उदाहरण इन्होंने दे दिए, जैसे ये बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न आपको रखा मिल जाए। ठीक है ना, तो क्या पूछ रहा है कि 2x वर्ग माइनस 7x माइनस 9 में शून्यकों का योग। योग में अभी हमने पढ़ा था कि माइनस बी अपॉन ए। अब b का मान यहाँ माइनस का 7 है और a का मान कितना है 2, तो माइनस तो आता ही है, और माइनस का 7 b का मान अपॉन में 2, 7 अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही गुणनफल अगर इसमें निकालेंगे हम, इसमें देखो a का मान कुछ नहीं है, बनवाना जाएगा, b का मान कुछ नहीं है, बनवाना जाएगा। तो अचर पद कितना है भाई, माइनस का 12, तो ऊपर आ गया माइनस 12, अपॉन में a आता, a का मान कितना है 1, तो नीचे कितना आ गया 1, 1 का भाग माइनस 12 में देंगे, कितना आएगा माइनस 12। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हम। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है px बराबर के ब्रैकेट में x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा, जहाँ k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। k की जगह हम अपनी इच्छा से कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुपद के शून्यकों का योग माइनस 3 है, गुणनफल 2 है, तो बहुपद x वर्ग माइनस 3 ये हो जाएगा। कहने का मतलब
शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2। तो इस फॉर्मूले में मान रख दिया भाई। इसमें देखो एक्स वर्ग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, बट माइनस आगे रहता है तो ये माइनस और -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 रख दिया। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब त्रिघात बहुपद अगर आ जाए तब क्या करेंगे भाई। त्रिघात बहुपद एक्स वर्ग बी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स वर्ग सी एक्स प्लस डी के शून्यक। अब त्रिघात बहुपद है 3 घात वाला, तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे। तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 शून्यक है इसलिए हमने 3 माने हैं, माइनस बी अपॉन ए। फिर दो शून्यकों का गुणनफल और उन सब का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन तीनों का योग कितना होता है सी अपॉन ए होता है, ध्यान दीजिएगा। एंड अगला बोल रहा है तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। टी स्क्वायर -15 बहुपद में टी स्क्वायर का गुणांक ए बराबर कितना है 1। देखो यहाँ टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ देखो बी का गुणांक है ही नहीं है यहाँ पे, मतलब टी नहीं है तो हम टी के गुणांक में 0 मान सकते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, टी नहीं है तो डी का गुणांक 0 हो गया, और बी सी का मान कितना हो गया -15, ये सी का मान हो गया। ठीक है, तो अब जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वी का मान कुछ नहीं है 0 रखेंगे, बटे में ए का मान 1, तो आंसर क्या आएगा 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान -15 है, ए का मान 1 है, -15 बटे 1 यानी -15। क्लियर, ये हो गया आपका। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 2 का जितना भी वन लाइनर था वो हमने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।